मार्टर फ्लाइंग लेफ्टिनेंट आदित्य बल का पार्थिव शरीर अभी उनके पैतृक गांव पहुंच चुका है और सीधी तस्वीरें हम वहीं से दिखा रहे हैं। जितने भी नौजवान हाथों में तिरंगा आप देख सकते हैं, ये आदित्य बल को अपनी तरफ से श्रद्धांजलि देते हुए, और स्लोगन्स जो आप सुन रहे थे कि आदित्य बल अमर रहे। और सीधी ये जो अभी आप गाड़ी देख रहे हैं आती हुई पीछे, इसी गाड़ी में फ्लाइंग लेफ्टिनेंट आदित्य बल का पार्थिव शरीर है। और यहाँ पर जितने भी लोग हैं उनकी आंखों में आंसू हैं, हर कोई नम है। ये एयरफोर्स और पुलिस की गाड़ी है, आप देख सकते हैं। और पीछे आप देख सकते हैं सामने जो गाड़ी आ रही है वो उसी पर सीधे तस्वीर जो है आदित्य बल की आपको तस्वीर दिखाई दे रही होगी। और फिलहाल गाड़ी उनके पैतृक गांव और उनके घर की तरफ जाती हुई। सुबह से यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो आदित्य बल के पार्थिव शरीर का इंतज़ार कर रहे थे। और यहाँ आप देख सकते हैं जो एयरफोर्स पुलिस जो है वो भी, क्योंकि एयरफोर्स का ट्रक है, इसी में आदित्य बल का जो पार्थिव शरीर है वो यहाँ पर लाया गया है। और पूरा इस वक्त माहौल यहाँ पर गमगीन हो चुका है। हर एक के आंखों में आंसू है, चाहे आप किसी भी तरफ देख लें। यहाँ लोग बहुत दूर दूर से एक लास्ट राइड जब आदित्य बल फ्लाइंग लेफ्टिनेंट आदित्य बल को देने के लिए सब यहाँ पर आए हुए हैं। और यहाँ देख सकते हैं ये भी एयरफोर्स के जो उनके साथी हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, उनके जो ऑफिसर्स हैं वो भी यहाँ पहुँचे हुए हैं। परसों रात 9 बजे हमने आपको खबर भी बताई थी और नेशनल मीडिया पर भी ये खबर आ रही थी कि बड़मेर में राजस्थान में जो एयरक्राफ्ट दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, जिसमें 2 एयरफोर्स के जो ऑफिसर्स हैं वो शहीद हुए थे, जिसमें हिमाचल प्रदेश मंडी के विंग कमांडर मोहित रैना और उनके साथी फ्लाइंग लेफ्टिनेंट आदित्य बल जो शहीद हुए थे वो आरसपुरा, इसी जगह जहाँ पर हम इस वक्त खड़े हैं, जिंदन मेलू ये गांव है, यहाँ के रहने वाले हैं। और हर कोई इस वक्त आंखों में आंसू लिए यहाँ खड़ा है। हर कोई उन्हें इस लास्ट राइड में श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर पहुँचा हुआ है। भीड़ यहाँ पर लोगों की मौजूद है। और इस वक्त क्योंकि उनके घर की बात की जाए तो घर का माहौल भी इससे पूरा रुआसा हुआ है और हर कोई आंखों में आंसू लिए यहाँ पर एक लास्ट बार अब जो है श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। बात यही की जा रही है कि जो जज्बा आदित्य बल में था, क्योंकि 2014 में, इससे पहले अगर बात की जाए तो उनकी पढ़ाई की तो सैनिक स्कूल नगरोटा से उन्होंने अपनी स्कूलिंग की है। उसके बाद 2014 में उन्होंने एनडीए का एग्ज़ाम दिया था जिसमें वो क्लियर हो गए थे। उसके बाद एनडीए में जो उनकी ट्रेनिंग रहती है, जो उनकी पढ़ाई रहती है, वो उन्होंने पूरी की। उसके बाद 2018 में उन्होंने इंडियन एयरफोर्स का दामन थाम लिया और फ्लाइंग लेफ्टिनेंट के तौर पर, एक ऑफिसर के तौर पर उन्होंने सर्विसेज ज्वाइन की। और उसके बाद से अभी तक 2022 की बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा वो अच्छा प्रदर्शन जो है वो एयरफोर्स में एज ए फ्लाइंग लेफ्टिनेंट कर रहे थे। लेकिन यहाँ देख सकते हैं आप फ्लाइट लेफ्टिनेंट आदित्य बल का पार्थिव शरीर फ़िलहाल उनके घर के अंदर जो है वो ले जाया जा रहा है। ये रोते हुए ये आवाज़ें आपको इस वक्त सुनाई दे रही होंगी। यहाँ पर हर कोई जो भी इस वक्त यहाँ पर आखिरी बार आदित्य बल को श्रद्धांजलि देने आए हैं, हर एक जो है उनकी आंखों में आंसू है। हर कोई यहाँ पर रो रहा है और पूरा देश इस वक्त अगर बात की जाए तो रो रहा है, क्योंकि उन्होंने अपना एक होनहार जवान जो है, एक फ्लाइंग लेफ्टिनेंट ऑफिसर जो है होनहार, तो देश के लिए मर मिटने के लिए हमेशा जिनका जज्बा हमेशा हाई रहता है। अगर चारों तरफ हम अगर आपको कैमरा घुमाकर दिखाएं तो जहाँ भी आप देखेंगे यहाँ इनके गांव के लोग, इनके परिवार के लोग, आसपास के गांव के लोग, बहुत बहुत दूर के गांव, कुछ मिनिस्टर्स की बात की जाए तो वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं आदित्य बल को श्रद्धांजलि देने के लिए। और यहाँ पर
स्लोगन्स जो है वो आदित्य बल के लिए लगाए जा रहे हैं। अमर रहे आदित्य बल, अमर रहे कि जो यहाँ पर जयघोष लगाए जा रहे हैं। हाथों में तिरंगे भी, जो नौजवान, हमने अपनी शुरुआती तस्वीरें देखी होंगी, जो नौजवान अपनी तरफ से श्रद्धांजलि देते हुए आदित्य बल के जो आगे आगे उन्होंने अपनी बाइकें लाई, आदित्य बल अमर रहे के वो स्लोगन्स नारे लगाते आ रहे थे। और साथ ही ये आप तस्वीर देख सकते हैं, यही हैं फूल माला आदित्य बल की तस्वीर पर चढ़ाई हुई है। पैर बचाना। देश के वीर जवान को इस वक्त हर कोई जो है वो सलाम कर रहा है, हर कोई श्रद्धांजलि जो है वो दे रहा है। और ये उनका पार्थिव शरीर अभी उनके घर, उनके पैतृक गांव चंद्र मेलू में पहुंचा है। और यहीं पर जो लास्ट लाइन की सेरेमनी रहती है वो यहाँ पर परफॉर्म की जाएगी। उसके बाद क्रिमेशन के लिए यहीं से उनका पार्थिव शरीर जो है वो ले जाया जाएगा। यहाँ एयरफोर्स की बात की जाए तो उनके ऑफिसर्स भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, क्योंकि एक जुझारूपन जो था आदित्य बल में, जो इनकी फैमिली से हमने बात की थी तो उन्होंने कहा था कि क्योंकि हमारी फैमिली में जितने भी हमारे बड़े थे वो भी अपने आप को अपने उन्होंने भी कहीं ना कहीं इंडियन आर्मी में सर्व किया था। इनके आदित्य बल की बात की जाए तो उनके पिता आर्मी में सूबेदार थे और सूबेदार के तौर पर वो रिटायर हुए थे। उनके जो चाचा जी हैं वो भी आर्मी में हैं, उनके ताया भी आर्मी में हैं। और आदित्य बल ने कहीं ना कहीं घर का माहौल ऐसा देखा जहाँ पर इंडियन आर्मी जो है, इंडियन आर्मी में इनके घर के जो जितने भी सदस्य हैं वो सर्व कर रहे हैं, देश के लिए सर्व कर रहे हैं। उसके बाद आदित्य बल में कहीं ना कहीं बचपन में ही ये ललक थी, ये जोश था, ये जुनून था कि मैं भी क्यों ना अपने देश के लिए जीऊँ, अपने देश के लिए ही मरूँ और अपने देश के लिए ही काम करूँ, अपने देश के लिए अपनी जो एक मेरे परिवार ने अहम रोल निभाया है मैं भी वो निभाना चाहता हूँ। इसीलिए उन्होंने पहले तो उनके परिवार ने उन्हें सैनिक स्कूल नगरोटा में उन्हें जो है उनकी पूरी पढ़ाई करवाई। उसके बाद जिस तरह से 2014 की बात की जाए तो उन्होंने एनडीए का एग्ज़ाम दिया था जो क्लियर हुआ था। उसके बाद ही क्लियर होने के बाद उन्होंने एनडीए की पूरी ट्रेनिंग ली, उनकी पढ़ाई वहाँ से। उसके बाद 2018 की बात की जाए तो वहाँ पर रो रहे हैं तकरीबन यहाँ पे ज़्यादातर लोग जो है 2018 में ही उन्होंने इंडियन एयरफोर्स का दामन जो है वो थाम लिया है। यहाँ ये उनके घर के अंदर की तस्वीरें आप देख रहे थे, क्योंकि अब घर के अंदर जो है हर कोई, इनका जो परिवार के लोग हैं वो अब बाहर का आप पूरा माहौल यहाँ पर देख सकते हैं। छतों पर लोग चढ़े हुए हैं, हर कोई आखिरी बार जो है वो फ्लाइंग लेफ्टिनेंट मार्टर आदित्य बल को जो है अपनी तरफ से श्रद्धांजलि देता हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है। यहाँ पर जो नौजवान हैं उन्होंने अपने हाथों में तिरंगा जो है वो थामा हुआ है, वंदे मातरम के नारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। साथ ही आदित्य बल अमर रहे के यहाँ पर स्लोगन जो है वो भी लगाए जा रहे हैं। ये उनके घर के बाहर की आप तस्वीरें देख सकते हैं। ये जितने भी नौजवान हैं कहीं ना कहीं हर एक दूसरे से इंस्पायर होता है। जिस तरह से आदित्य बल ने देश को सर्व किया, उसी तरीके से एक कहीं ना कहीं इनके गाँव में आसपास के लोगों में और पूरे जम्मू कश्मीर की बात की, खासकर भारत के लोगों की बात की जाए तो एक इंस्पिरेशन हर कोई नौजवान कहीं ना कहीं से मोटिवेशन लेता है। और यहाँ की बात की जाए, इस गाँव की बात की जाए, इस पूरे आसपास के गाँव की बात की जाए तो आदित्य बल एक मोटिवेशन थे, एक इंस्पिरेशन थे यहाँ के युवाओं के लिए। क्योंकि जिस तरह से उन्होंने अपनी पढ़ाई की, जिस तरह से उन्होंने जुनून था, जिस तरह से वो इंडियन जो आर्मी है वहाँ पर जाना चाहते थे, उसी को लेकर उन्होंने पूरे अपनी पढ़ाई की जी जान लगाई और इंडियन एयरफोर्स की तरफ जो है उन्होंने कदम बढ़ाया। इंडियन एयरफोर्स में एज ए फ्लाइंग लेफ्टिनेंट जो है उन्होंने ज्वाइन किया। उसके बाद 2018 के बाद 2022 हो चुका है, अभी तक वो एज ए फ्लाइंग लेफ्टिनेंट जो है वो काम कर रहे थे। और जिस तरह की दुर्घटना हुई है, कहीं ना कहीं कल भी हमने ये बात की, हर कोई ये सवाल उठा रहा है कि MiG-21 का इस्तेमाल 62 सालों से हो रहा है, लेकिन ठीक है वो जो एयरक्राफ्ट है, वो जेट है, वो हमने लड़ाकू विमान के तौर पर जितने भी जंगें हुई हैं वहाँ पर इस्तेमाल किया है। लेकिन कहीं ना कहीं जो दुर्घटनाएँ
उस प्लेन की वजह से हुई है। हमने बहुत सारे अपने जो नौजवान हैं, जो अपने ऑफिसर्स हैं, फ्लाइंग ऑफिसर्स हैं, वो खोए हैं। हमने देश के लिए उन्होंने अपनी जानें दे दी है। कहीं ना कहीं MiG-21 का इस्तेमाल जो है वो अब बंद कर देना चाहिए, या फिर MiG-21 में कुछ और सुधार करना चाहिए, क्योंकि इस तरह की अगर दुर्घटनाएं होती रहेंगी तो हम अपने नौजवान, अपने ऑफिसर्स जो हैं इस तरह से होते रहेंगे। ये सीधी तस्वीरें हम उनके ही पैतृक गाँव जिंदर मेलू से दिखा रहे थे। और अभी आप देख रहे थे लास्ट जो अभी सेरेमनी है यहाँ पर परफॉर्म की जा रही है। इसके बाद यहीं से फ्लाइंग लेफ्टिनेंट मार्टर आदित्य बल को क्रिमेशन ग्राउंड की तरफ ले जाया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं पूरा परिवार कल से ही, जैसे ही परसों ही उन्हें ये खबर मिली थी, तब से ही वो गमगीन है, कहीं ना कहीं हताश है। और हताशा इसलिए है कि जो MiG-21 है, लगातार शिकायतें आती थी कि MiG-21 का इस्तेमाल जो है भारत एयरफोर्स को नहीं करना चाहिए। काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल प्रॉब्लम उसमें पहले भी रही है। और पिछले 62 सालों की बात की जाए तो 200 से ज़्यादा जो है MiG-21 जो है वो क्रैश हो चुके हैं, जिसमें कई सारे हमारे जो ऑफिसर्स हैं वो शहादत दे चुके हैं। जिस तरह से अभी ये शहादत जो है फ्लाइंग लेफ्टिनेंट आदित्य बल को देनी पड़ी है, आगे भी इस तरह के जो हमारे ऑफिसर्स हैं उनको कहीं शहादत ना देनी पड़ी। इसीलिए बार बार ये कहा जा रहा है कि MiG-21 का इस्तेमाल जो है फ़िलहाल इंडियन आर्मी को, इंडियन एयरफोर्स को, हमारे सरकार को बंद करवा देना चाहिए। उसमें कुछ सुधार करना चाहिए। जिस तरह से हमारे अगर नौजवान इस तरह से अगर जाते रहेंगे तो कहीं ना कहीं सवाल निशान उठता वो बनता ही है। और हर कोई इस वक्त सवाल जो है उठा रहा है। ये पूरा गांव आप देख सकते हैं, यहाँ जितनी भी औरतें हैं, जितने मर्द, बच्चे, नौजवान, हर कोई फ़िलहाल यहाँ पर जिंदर मेलू गाँव में पहुँचा हुआ है। और हर कोई नम आँखों से उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है। फ़िलहाल ये सीधी तस्वीरें हम आपको आदित्य बल के पैतृक गांव, उनके घर से दिखा रहे थे। फिलहाल दीजिए इजाज़त। दीपक भंडारी के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंट्रल के लिए। नमस्कार।